तो गाइस गुड न्यूज आ रही है, हमारा रुपया रिकवर हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में। और आज निफ्टी ने भी गैप डाउन खुलने के बाद कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो बहुत सारे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। जाते जाते इस वीक का एंड होते हुए बहुत सारे पॉजिटिव साइंस दिखे। कल मार्केट बंद रहेगा क्योंकि गुड फ्राइडे है कल। अब मार्केट खुलेगा मंडे को। तो मंडे के लिए निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो चलिए गाइस अपने इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, निफ्टी आज गैप डाउन खुला। कल ना वोलेटिलिटी कम हो रही थी। जब कल मार्केट बंद हो रहा था तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी कम थी पहले के डेज के अकॉर्डिंग। बट आज जब निफ्टी गैप डाउन खुला तो हमें अगेन वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी और बाजार के अंदर दोबारा से थोड़ा बहुत फियर आता हुआ दिखा हम लोगों को। अब निफ्टी के गैप डाउन खुलने के बाद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से निफ्टी इंट्राडे में रिकवरी दिखा देगा। और निफ्टी ने कल की क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो बहुत अच्छा साइन बन रहा है मार्केट के लिए। मे भी हो सकता है आज बॉटम बन गया हो, या फिर हम लोग आगे चल के निफ्टी में और पेन भी देख सकते हैं। उसके लिए मैं संडे को एनालिसिस लेके आऊंगा। बट अभी देखते हैं मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी के अंदर। सो देखिए गाइस, निफ्टी में ना एक छोटा सा चैनल बन रहा है। जब निफ्टी बंद हुआ ना उस टाइम पे एक छोटा सा चैनल बन रहा है। तो इस चैनल को ना मैं अभी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये तो पहला है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, और फोर्थ पार्ट ना मैं क्लियरली नहीं कह सकता। मे बी इससे थोड़ा नीचे हो, ठीक है, या फिर यही वाला हो। अगर इससे नीचे होता है तो हमें थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए उसके लिए। चलिए, अगर नहीं आता है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर निफ्टी कल मंडे को यहां खुल के ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी काट दे ऊपर की तरफ और उसके बाद दोबारा नीचे निकल जाए ट्रेंड लाइन के, तो रीटेस्ट के ऊपर हम लोग निफ्टी को नीचे की तरफ देख सकते हैं और निफ्टी में हमें काफी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो कि आज के लो को भी तोड़ सकता है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है निफ्टी के अंदर मंडे को। अगर प्राइस इसके अंदर खुले और कुछ इस तरह से प्राइस मूव कर जाए तो हमें निफ्टी में नीचे की तरफ देखना चाहिए। देन इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन या फिर इस पर्टिकुलर चैनल को लेके अगर इसके बाहर खुलता है प्राइस और फिर ये इस चैनल को नीचे से तोड़ जाए तब भी चलेगा। बिल्कुल सेम एनालिसिस यूज करेंगे हम लोग और सेम तरह से निफ्टी में हम लोग आगे ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। सो ये तो आपका पहला लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के अंदर। बात करते हैं अब निफ्टी के सेकंड लेवल के बारे में। सो देखिए गाइस, निफ्टी की जो आज क्लोजिंग है वो है 22,713। सो 22,713 को हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं इसके साथ साथ हाई भी मार्क कर लेते हैं। अब जो 22,713 है, अगर इस क्लोजिंग को टच करने के बाद निफ्टी 22,607 आता है तो यहां से हमें एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है और निफ्टी आज के हाई को चेज कर सकता है। सो कुछ इस तरह से प्राइस चल सकता है। और अगर प्राइस इस क्लोज को टच करने के बाद आज के हाई को तोड़े देन इस लेवल पे आए 22,607, तो यहां से हमें शॉर्ट करने के लिए देखना चाहिए और नीचे की तरफ हम लोग अपना बायस बना सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर। मेक श्योर डेटा चेक करेंगे 22,600 का दोनों केसेस के अंदर। सो 22,600 का अगर मैं अभी के टाइम पे डेटा देखता हूं तो 22,600 पे इस पॉइंट के ऊपर काफी ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और आज हमें पुट राइटर्स ऐड भी होते हुए दिखे हैं 22,600 के ऊपर। सो 22,600 निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। तो गाइज मेक श्योर 22,600 को ट्रेड करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही एक ऐसा लेवल है जो कि मंडे को कुछ ना कुछ करतब करके दिखा सकता है। चलिए, सो अब ये जो लेवल है इसके ऊपर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। बट अगर पहले क्लोज को टच करके, दोबारा बता देता हूं, अगर पहले क्लोज को टच करके हाई तोड़ता है और फिर 22,600 तोड़ता है तो इस पॉइंट पे हमें कॉल राइटर्स ऐड होते हुए दिख सकते हैं, पुट राइटर्स भागते हुए दिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी के बारे में। सो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं। बात करेंगे अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी को समझते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है 51,500, 51,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बैंक निफ्टी का डेटा चेक कर लेते हैं एक बार। 0.85 का पीसीआर है और कल के दिन 0.84 का था। तो गाइस परफेक्टली यहां पे हमें
सिर्फ बाइंग साइड सोचना चाहिए, बट जाना किस लेवल पे? 51,500। कब जाएंगे? जब डेटा साथ देगा लाइव मार्केट के अंदर और टेक्निकल साथ देंगे। अब अगर प्राइस 51,500 के ऊपर खुलता है और 51,500 आता है तो यहां से हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। सो ये तो बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अब हम लोग सेंसेक्स के लेवल्स के बारे में। सो सेंसेक्स में क्या हो सकता है इसके बारे में एक बार चर्चा कर ली जाए। देखिए गाइस, सेंसेक्स में मैं मार्क करूंगा आज का हाई और आज की क्लोजिंग जो कि है 73,315। अगर प्राइस सेंसेक्स में आज की क्लोजिंग को टच करके 72,561 आता है तो हमें प्राइस इसके बाद ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। 72,600 और 500 का डेटा चेक करना होगा आपको इस पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा हो, प्राइस आज की क्लोजिंग को टच करके आज का हाई तोड़ जाए, देन 72,561 आए तो यहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और प्राइस हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है। सो ये आपके लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं सेंसेक्स के अंदर। और गाइस, अभी ओरेकल की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि 30,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया गया है और 30,000 एम्प्लॉइज की जो जॉब है वो जा चुकी है। अब ओरेकल की जो वर्कफोर्स है वो है 1,50,000। तो 1,50,000 में से उन्होंने 30,000 को तो निकाल दिया। अब इसी के बारे में मैं संडे को काफी ज्यादा बात करने वाला हूं और जो ओरेकल का स्टॉक है उसकी क्या प्रेडिक्शन है वो मैं संडे को देने वाला हूं। तो गाइस, मिलूंगा आपसे संडे वाली वीडियो में और आप रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताना आपको आज का शो कैसा लगा।